Hello everyone. In the previous classes we have discussed Africa. Today we are going to start Asia. This is the world's biggest continent. If I talk about Asia, it consists 48 countries. How many countries? 48 countries. Okay. Now let's talk the important things about Asia. If I talk about the Asia, then Asia is having हिमालयन रेंज ओके जिस तरह से हमारी आपका जो है एटलस रेंज कहाँ पर थी अफ्रीका में एल्प्स रेंज कहाँ पर थी यूरोप में रोकीज रेंज कहाँ पर थी नॉर्थ अमेरिका में एंडीज रेंज कहाँ पर थी साउथ अमेरिका में उसी तरह से हिमालयन रेंज हमारी कहाँ पर है एशिया में ठीक है अब इसके अलावा अगर हम बात करें तो रेंज की तो बात हो गई अब बात है हमारे पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंट्री रशिया दिस इज योर वर्ल्ड बिगेस्ट कंट्री एरिया वाइज सबसे बिगेस्ट कंट्री भी हमारी कौन सी है रशिया वो भी हमारी एशिया में ही लाया करती है रशिया इज हैविंग मैक्सिमम टाइम जोन्स ओके अगर टाइम जोन्स की बात करूं तो आपका जो है 9 के करीबन हमारे यहाँ पर टाइम जोन्स है ठीक है टाइम जोन्स का मतलब ये है कि इफ़ अगर आपका जो है डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पर जैसे मान लीजिए इफ़ आई एम इन द पीटर्सबर्ग ओके देन पीटर्सबर्ग द टाइम विल बी डिफर एंड इफ़ आई एम इन द व्लादिवोस्टॉक द टाइम विल बी डिफर ठीक है तो डिफरेंट प्लेसेस पर डिफर टाइम रहता है तो हमारे यहाँ पर 9 टाइम जोन्स हैं क्लियर है 9 के करीबन है पहले 11 थे फिर 2 कैंसिल हो गए थे तो सबसे ज़्यादा टाइम जोन्स हमारे कहाँ पर पड़ते हैं आपका एशिया सॉरी रशिया में पड़ते हैं रशिया की अगर मैं बात करूँ तो रशिया को हम पहले यूएसएसआर के नाम से जानते थे ठीक है अगर आज भी आप पॉलिटी करें तो वहाँ पर ये क्वेश्चन आता है कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ वी हैव अडॉप्टेड फ्रॉम वेयर तो वहाँ पर हो सकता है कि आपको रशिया की जगह यूएसएसआर मिले यूएसएसआर रशिया का पुराना नाम है ठीक है रशिया यूएसएसआर की फुल फॉर्म क्या है यूनाइटेड सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक यूनाइटेड सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक ओके तो यूएसएसआर इज एन ओल्डेस्ट नेम ऑफ रशिया तो रशिया या यूएसएसआर एक ही बात है अब हम बात करते हैं वही कि हमारा क्या एशिया में कोई डेजर्ट भी पड़ता है यस एशिया का सबसे बड़ा डेजर्ट है बेटा गोबी डेजर्ट एशिया का सबसे बड़ा डेजर्ट कौन सा है हमारा गोबी डेजर्ट अब रेंज की बात हो रही है तो रेंज तो हमें मालूम ही है कौन सी रेंज है बेटा हिमालयन रेंज है अब रेंज हमारी ये हिमालयन रेंज है यहाँ पर हमारी हिमालयन रेंज में सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी पड़ती है एज वी ऑल नो हाईएस्ट पीक इज एन माउंट एवरेस्ट ये हमारी वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक है एशिया की तो हाईएस्ट पीक है ही है लेकिन ये वर्ल्ड की भी हाईएस्ट पीक है अगर मैं एशिया का लोएस्ट पॉइंट की बात करूं तो लोएस्ट पॉइंट है बेटा इसका डेड सी लोएस्ट पॉइंट कौन सा है आपका डेड सी है देखिए एशिया के अंदर कंट्रीज कितनी है 48 आपका डेजर्ट कौन सा पड़ता है गोबी डेजर्ट रेंज कौन सी है हिमालयन रेंज हाईएस्ट पीक इज इन माउंट एवरेस्ट लोएस्ट पीक इज इन डेड सी देन इफ आई टॉक अबाउट अगर हम आगे बात करें किसके बारे में रिवर के बारे में तो यहाँ पर हमारी एक बहुत बड़ी रिवर भी पड़ती है हैव यू हर्ड अबाउट देखो वैसे तो हमारी यहाँ पर एक ब्रह्मपुत्रा रिवर है ब्रह्मपुत्रा रिवर आपका जो है ये आपकी एक बड़ी रिवर है किसकी एशिया की ठीक है और इंडिया की भी आपकी जो है बिगेस्ट रिवर कही जाती है ये लेकिन वैसे इंडिया की सबसे बड़ी रिवर कौन सी है आपकी इंडिया की वैसे सबसे बड़ी रिवर है हमारी कौन सी दैट इज आपकी गंगा ठीक है लेकिन ब्रह्मपुत्रा जो है ये ज़्यादा डिस्टेंस चाइना में कवर करके आती है अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है ये देन अरुणाचल प्रदेश एंड असम सिर्फ 2 ही स्टेट को कवर करने के बाद ये बांग्लादेश चली जाती है ठीक है लेकिन वन ऑफ द बिगेस्ट रिवर ऑफ एशिया है ये ठीक है इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो हमारा एशिया है एशिया में एक हमारी और रिवर पड़ती है चाइना के अंदर वोंगहू के नाम से किसके नाम से बेटा वोंगहू के नाम से वोंगहू के नाम से हमारी बड़ी रिवर है
और इस रिवर को हम चाइनाज सोरो भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? चाइनाज सोरो भी कहते हैं। ये भी वन ऑफ द बिगेस्ट रिवर में से है। चाइनाज सोरो इसलिए कहते हैं बिकॉज इसकी वजह से वहाँ पर फ्लड आ जाता है। तो चलिए ज़रा और जानते हैं एशिया को। आई थिंक आप लोगों ने एक उसके ऑर्गेनाइजेशन के बारे में तो सुना ही होगा। हैव यू हर्ड अबाउट सार्क एंड हैव यू हर्ड अबाउट आसियान? सुना? यस मैम। ठीक है, अगर मैं सार्क की बात करूं तो हमारा सार्क क्या है? पहले सार्क की फुल फॉर्म लिख लेते हैं। साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन। इसका मतलब ये है कि एक तो एशिया के साउथ में जो भी कंट्रीज है उनका एसोसिएशन है ये, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन। तो सार्क का जो हेडक्वार्टर है बेटा, सार्क का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? काठमांडू में। ये भी कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। इसके अंदर मेंबर कंट्रीज कितनी हैं? पहले 7 थी, अब 8 हो गई हैं। जो 8th मेंबर कंट्री है वो आपकी अफगानिस्तान ऐड हुई थी। और इत्तेफाक की बात ये है कि 2008 से इसको ऑफिशियली ऐड किया गया। वैसे तो ये 2007 में ऐड हुई थी, लेकिन ऑफिशियली इसको 2008 से ऐड किया गया। इसके अंदर 8 मेंबर कंट्रीज हैं। और सार्क एस्टेब्लिश कब हुआ था? आपका 1985 में। ठीक है, अब इसकी 8 मेंबर कंट्रीज कई बार पूछ लेते हैं तो हमें पता होना चाहिए। अब इसको लर्न करने के लिए मैंने एक वर्ड बनाया, क्योंकि कई बार एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेंबर कंट्रीज ऑफ सार्क या विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन मेंबर कंट्री ऑफ सार्क। तो उसको लर्न कैसे करना है जरा मैं वो बता देती हूँ। मा, SBI एंड PNB, इसको इस तरीके से लर्न करना है। ठीक है, अब मैं अगर एशिया को बीचों बीच एक लाइन खींचूं तो हमारा क्या हो जाएगा? और ये हमारा नॉर्थ है, ये हमारा साउथ है, ये हमारा ईस्ट है, ये हमारा वेस्ट है। ठीक है, तो ये साउथ में जो भी कंट्रीज पड़ती हैं इसके एसोसिएशन में, यही सार्क कंट्रीज है। मतलब एशिया के साउथ में, मतलब साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल, आसपास वाली। तो अब माँ से M क्या हो गया? M से हो गया बेटा मालदीव्स। M से यहाँ पर हमारा मालदीव्स है, इस मैप में नहीं दिखाया। चलिए कोई बात नहीं, हम दूसरा मैप खोल लेते हैं, डजेंट मैटर। दूसरे मैप में देखिए, यहाँ पर आप नजर आएगा, लुक एट दिस। ठीक है, अगर मैं उसी कोड वर्ड को यहाँ पर दोबारा से लिखूँ तो हमारा सार्क का लाइकन इस तरीके से, तो ये हमारा नॉर्थ है, ये हमारा ईस्ट है, ये हमारा वेस्ट है। और अभी मैंने आपको कोड वर्ड क्या बताया सार्क का? मा एंड PNB। ठीक है, तो M से क्या हो गया बच्चे? M से हो गया मालदीव्स। ठीक है, A से क्या हो गया? A से हो गया अफगानिस्तान, जो कि सबसे लास्ट में ऐड हुआ था इसमें। S से क्या हो गया बेटा? श्रीलंका। श्रीलंका हमारा आपका जो है ये रहा। ठीक है, श्रीलंका, इज इट ओके? उसके बाद B से क्या हो गया हमारे पास? भूटान। I से इंडिया हो गया। ठीक है, I से इंडिया हो गया। P से क्या हो गया? पाकिस्तान। P से हो गया पाकिस्तान। N से हो गया बेटा नेपाल, N से नेपाल। और B से हो गया बेटा बांग्लादेश। तो ये हमारी मेंबर कंट्रीज है किसकी? सार्क की। हमें याद होनी चाहिए। आई होप कि हमें यहाँ तक लर्न हो गया होगा। मा, SBI एंड PNB इज द कोड फॉर लर्निंग सार्क। M क्या है? मालदीव्स। A से अफगानिस्तान, S से श्रीलंका, B से भूटान, I से इंडिया, P से पाकिस्तान, N से नेपाल एंड B से बांग्लादेश। Now, if I talk about the you can say ASEAN, तो ASEAN की अगर मैं बात करूं तो ASEAN क्या है बेटा? ASEAN की फुल फॉर्म क्या है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। अब एग्जाम में ना कई बार ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है कि आसियान के अंदर मेंबर कंट्रीज कितनी है, कब एस्टेब्लिश हुआ था, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये एस्टेब्लिश हुआ था बेटा 1967 में। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है बेटा? इसका हेडक्वार्टर है जकार्ता, जो कि इंडोनेशिया की कैपिटल है। ठीक है, इंडोनेशिया की कैपिटल है। ओके, और इसके अंदर मेंबर कंट्रीज कितनी है? 10 इसके अंदर मेंबर्स हैं। ठीक है, और नाम से पता चल रहा है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। और वही वाली बात, अगर मैं इसको यूं लूं
तो ये हमारा नॉर्थ है, ये हमारा साउथ है, ये हमारा ईस्ट है, ये हमारा वेस्ट है। तो ये हो गया मेरा साउथ ईस्ट। तो ये वाली सारी कंट्रीज जो हैं इसकी मेंबर कंट्रीज हैं। इज इट क्लियर? तो इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा है, आसियान, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। मतलब साउथ ईस्ट में जो भी मेंबर कंट्रीज हैं वो आपकी जो है किसकी मेंबर है, आसियान की। अभी अगर आपको याद होगा कि आज से 2 साल पहले रिपब्लिक डे के ऊपर आसियान मेंबर कंट्रीज को चीफ गेस्ट के तौर पर आपका बुलाया गया था, चीफ गेस्ट के तौर पर इनवाइट किया गया था। एवरी ईयर रिपब्लिक डे पर किसी कंट्री के हेड को हम चीफ गेस्ट के तौर पर बुलाते हैं। जैसे हमने बिम्स्टेक नेशन को पीएम मोदी ने ओथ सेरेमनी में इनवाइट किया था। ओथ सेरेमनी मतलब जब प्रधानमंत्री शपथ ले रहे थे तो उसको बोलते हैं ओथ सेरेमनी। तो उसमें बिम्स्टेक नेशन को इनवाइट किया गया था जिसमें कि 7 मेंबर्स हैं, ठीक है। इस तरह से आसियान के अंदर 10 मेंबर्स हैं, तो इसमें आसियान कंट्रीज को इनवाइट किया गया था रिपब्लिक डे पर आज से 2 साल पहले। तो कई बार वो पूछ लेते हैं एग्जाम में कि हाउ मेनी मेंबर कंट्रीज आर देयर इन आसियान, या विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेंबर कंट्री ऑफ आसियान, या विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन मेंबर कंट्री ऑफ आसियान। तो इसका कोड वर्ड कैसे लर्न करना है बेटा, ऐसे लर्न करना है। देखिए इसके लिए मैंने आपको कोड वर्ड जो बताया कि सीएम ने ऐलान किया सभी को बीपीएल टीवी देंगे एंड सिम देंगे। किसमें, एशिया में। सीएम ने क्या ऐलान किया, सभी को बीपीएल टीवी देंगे एंड सिम देंगे। अब सी से क्या हो गया, सी से हो गया बेटा कंबोडिया। सी से क्या हो गया बेटा, कंबोडिया। अब कंबोडिया हमारा यहाँ पर है, कंबोडिया हमारा आपका जो है, एक मिनट थोड़ा सा जूम कर लेती हूँ मैं इसको। यस, लुक एट दिस, इसके लिए यहाँ पर दिखाया गया है, ठीक है, क्लियर क्लियर। अब देखिए यहाँ पर अभी मैंने आसियान का कोड वर्ड क्या लिखा, सीएम ने ऐलान किया सभी को बीपीएल टीवी देंगे एंड सिम देंगे। तो लुक एट दिस, ये किसका कोड वर्ड है, हमारा आसियान का। ये हो गई आसियान की 10 मेंबर्स, ठीक है। अब देखिए सी से क्या हो गया, कंबोडिया, ये रहा हमारा कंबोडिया। एम से क्या हो गया, एम से हो गया बेटा हमारा म्यांमार। म्यांमार बर्मा का, म्यांमार का पुराना नाम बर्मा है, ठीक है। बी से हो गया ब्रुनई। ब्रुनई हमारा यहाँ पर नहीं दिखाया गया, लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा कंट्री पड़ता है ब्रुनई, ठीक है। मैं लिख देती हूँ इसकी स्पेलिंग, BRUNEI, ठीक है, ब्रुनई। पी से फिलीपींस, ठीक है। उसके बाद एल से लाओस, एल से लाओस हमारा ये रहा, ठीक है। लाओस, थाईलैंड, वियतनाम, ये तीनों इकट्ठे कंट्रीज हैं, ठीक है। और टी से हो गया हमारे पास थाईलैंड। मैम एक बार पी से बताना, पी से और एल से। मैं आपका जो है इसको क्लियर करके आपका दोबारा से बताती हूँ। ये देखिए, लुक एट दिस, सी से क्या हो गया हमारे पास, जल्दी से बताइए, कंबोडिया, कोलंबिया। ठीक है। एम से क्या हो गया हमारे पास, म्यांमार। बर्मा या म्यांमार एक ही बात है, बर्मा उसका पुराना नाम है। बी से हो गया हमारे पास ब्रुनई। पी से हो गया हमारे पास फिलीपींस, फिलीपींस। अब एल से हो गया लाओस, ये देखो ये रहा हमारा लाओस, ठीक है, लाओस, ओके। उसके बाद है टी से थाईलैंड, तो देखो टी से थाईलैंड, ये रहा हमारा थाईलैंड, ठीक है। लाओस का नेबर है थाईलैंड। उसके बाद वी से वियतनाम, लाओस का ही नेबर है वियतनाम, ठीक है। लाओस का जैसे लेफ्ट हैंड साइड थाईलैंड है तो राइट हैंड साइड वियतनाम है, ठीक है। एस से सिंगापुर, सिंगापुर हमारा यहाँ पर एक कंट्री पड़ता है छोटा सा, ठीक है, सिंगापुर। आई से इंडोनेशिया, ये सारा इंडोनेशिया है बेटा। जो भी आपको ये लाइट आपका ऑरेंज कलर नजर आ रहा है, दिस वन, दिस ओल वर्ड इंडोनेशिया, ठीक है। एंड एम से हो गया हमारे पास मलेशिया। जो भी आपको येलो कलर नजर आ रहा है ये हमारा सारा मलेशिया है, क्लियर है। तो कितनी मेंबर कंट्रीज हो गई आपकी जो है, 10 मेंबर कंट्रीज आसियान की। कौन कौन सी, कंबोडिया, म्यांमार, या इसको पहले हम म्यांमार की जगह मलेशिया भी लिख सकते हैं, डजेंट मैटर। बी से ब्रुनई, बी से फिलीपींस, एल से लाओस, टी से थाईलैंड, बी से वियतनाम, एस से सिंगापुर, आई से इंडोनेशिया, एम से मलेशिया। आई होप यहाँ तक क्लियर हो। मैम चाइना क्यों नहीं है?
चाइना आसियान के अंदर आपका नहीं पड़ता, बिकॉज आपका जो है ये बेटा ऐसा होता है कि टाइमली, जैसे अब बहुत सारे ग्रुप्स हैं, ठीक है, जैसे आपका ब्रिक्स है, ब्रिक्स सुना है आप लोगों ने? चाइना ब्रिक्स का मेंबर है, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। जनरली आपका ये जिस आसियान बनाया गया था बेटा 1967 में, तो उस टाइम पर बेटा रिलेशंस पर, पॉलिटिकल रिलेशंस एंड इन सब चीज़ों पर बहुत डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैटर करती है बेटा उस टाइम पर। ओके बच्चे, तो उस टाइम के हिसाब से जो ग्रुप बनाया गया था, या आज के टाइम के हिसाब से जैसे हमारी कंट्री के जिस कंट्री के साथ अच्छे रिलेशंस हैं, तो इस तरह उसको ध्यान में रखते हुए चीज़ें बनाई जाती हैं। जैसे अभी आज की डेट की मैं बात करूँ तो हमारा एक G4 ग्रुप बनाया गया है, ठीक है, आपका G4 ग्रुप बनाया गया है। तो वो उसमें मेंबर कंट्रीज कौन सी हैं, जैसे आपका ये हो गया ब्राज़ील हो गया, जापान हो गया, ठीक है, जर्मनी हो गया, इंडिया हो गया। तो ये इस तरह से G4 एक अलग कंट्रीज है, वो हम करंट अफेयर्स में कल की क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है बेटा। इस तरह से क्वाड एक नेशन है, क्वाड, ठीक है, उसमें 4 कंट्रीज मेंबर्स हैं, तो वो बेटा उस टाइम के हिसाब से देखा जाता है। तो चलिए जरा अब आगे चलते हैं, इसको डिस्कस करते हैं। अब देखो, एक हमारा जो एशिया है, अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर हमारी जो ये नज़र आ रही है आपको, दिस इज़ योर पर्सियन गल्फ, ये हमारी पर्सियन गल्फ है, ठीक है। एक्चुअली पर्सिया जो है ना, पर्सिया इट्स एन ओल्डेस्ट नेम ऑफ ईरान। पर्सिया ईरान का पुराना नाम है, ठीक है। और पर्सियन गल्फ के अराउंड जो भी कंट्रीज पड़ती हैं, जैसे सऊदी अरेबिया हो गया, कतर हो गया, कुवैत हो गया, यूएई हो गया, इन कंट्रीज को हम गल्फ कंट्रीज कहते हैं। इन कंट्रीज को हम गल्फ कंट्रीज कहते हैं, जो कि पर्सियन गल्फ के अराउंड पड़ती है हमारी। और दीज गल्फ कंट्रीज आर फेमस फॉर ऑयल प्रोडक्शन, किसके लिए? ऑयल के लिए। और ये वाला जो पार्ट है, दिस वन, इसको हम मिडल ईस्ट पार्ट के नाम से भी जानते हैं, इनको हम मिडल ईस्ट कंट्रीज के नाम से भी जानते हैं। किनके नाम से जानते हैं बेटा? मिडल ईस्ट कंट्रीज के नाम से। दीज आर ऑल वर्ड फेमस फॉर ऑयल प्रोडक्शन। पर्सियन गल्फ के अलावा, जैसे ये तो हमें पता ही है, ये कौन सा सी है, मैंने आपको बताया था प्रीवियस क्लासेस में, दिस इज योर रेड सी, सी, ठीक है। इस तरह से हमारा यहाँ पर एक लैंड लॉक्ड सी है बड़ा फेमस, जैसे कि आपको ये दिखाई दे रहा है, दिस इज योर एरल सी। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन लैंड लॉक्ड सी, तो एरल सी इज एन लैंड लॉक्ड सी, जो कि हमारा यहाँ पर पड़ता है। ये भी हमें पता होना चाहिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब हम एक ऐसे कॉन्टिनेंट में जिसमें काफ़ी हद तक हम कंट्रीज की कैपिटल्स को जानते हैं, जरा उसको हम डिस्कस करेंगे आज। आई होप कि हमें यहाँ तक का समझ में आ गया होगा। मैम एलएलसी को क्या बोलते एरल सी इज एन लैंड लॉक्ड सी बेटा, ये सबसे छोटा सी है, लैंड लॉक्ड सी, ठीक है। वैसे तो कैस्पियन सी भी लैंड लॉक्ड है, लेकिन एरल सी के बारे में ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम के अंदर, ठीक है। लैंड लॉक्ड सी के नाम से फेमस है ये एरल सी, ओके। अब अगर हम बात करें, आगे चलते हैं, ज़रा आगे वो डिस्कस करते हैं इसके बारे में। एशिया की अगर मैं बात करूं बेटा, तो एशिया एक ऐसा सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट तो है ही है, लेकिन यहाँ पर पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी रेलवे लाइन भी पड़ती है, दैट इज़ आपका जो है, आपका एक हिस्से से, जो रशिया के एक हिस्से को दूसरे हिस्से से कवर करती है, इसको बोलते हैं ट्रांस साइबेरियन रेलवे लाइन, ठीक है। ट्रांस साइबेरियन रेलवे, ये भी एक बड़ा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो हमारी ट्रांस साइबेरियन रेलवे है, ये आपका जो है किसको ज्वाइन करती है, ठीक है। अगर मैं ट्रांस साइबेरियन की बात करूं, तो हमारी जो ट्रांस साइबेरियन रेलवे लाइन है, ठीक है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि ट्रांस साइबेरियन रेलवे लाइन हमारी ज्वाइन करती है किसको? व्लादिवोस्टोक को, ठीक है। जो हमारा व्लादिवोस्टोक है, ये हमारा दूसरा कोना है, व्लादिवोस्टोक ये हमारा दूसरा कोना है। मतलब आपकी ये ट्रांस साइबेरियन रेलवे लाइन, ये मतलब 9,289 किलोमीटर का सफ़र तय करती है, ठीक है। मतलब इधर आपका जो है अगर एग्जैक्ट कहें तो मॉस्को से लेकर ना हमारी जो है ये व्लादिवोस्टोक, जो कि इसका दूसरा कोना है, इसको कवर करती है। ये भी हमें पता होना चाहिए, एग्जाम में ये क्वेश्चन भी आ जाता है
कि आपका ट्रांस साइबेरियन रेलवे लाइन कहाँ से किसको ज्वाइन करती है, तो ये मॉस्को से शुरू होकर आपका ये पहुँचती है व्लादिवोस्टॉक, ठीक है, जो कि आपका साइबेरिया के अंदर है। तो ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी एक तरह से यू कैन से लॉन्गेस्ट रेलवे लाइन है, ठीक है। ये भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है। थर्ड लॉन्गेस्ट रेलवे लाइन इन द वर्ल्ड, ये भी हमारी कहाँ पर पड़ती है, आपकी एशिया में पड़ती है, ठीक है। तो इसके बारे में भी पता होना चाहिए हमारे को। अब जरा और बात करते हैं एशिया के बारे में। देखो इसकी कैपिटल्स तो आपको पता ही होंगी ऑलमोस्ट सारी की सारी, ठीक है। जैसे कि हमने यूरोप की मेमोरी टेक्निक से, अफ्रीका की, साउथ अमेरिका की और नॉर्थ अमेरिका की मेमोरी टेक्निक से की, लेकिन इसमें आई होप कि हमें काफ़ी हद तक नॉलेज होगी। रशिया की कैपिटल तो सबको पता ही है, मॉस्को। रशिया की कैपिटल क्या है बेटा, मॉस्को, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास कजाकिस्तान। कजाकिस्तान की कैपिटल कैसे लर्न करेंगे, कजाकिस्तान का सुल्तान, ठीक है, कजाकिस्तान का सुल्तान। तो इसकी कैपिटल है बेटा नर सुल्तान। पहले इसकी कैपिटल हुआ करती थी अस्ताना, बट इसकी अब कैपिटल चेंज हो गई है। कजाकिस्तान का सुल्तान, नर सुल्तान, ऐसे याद करना है हमने। फिर है उसके बाद मंगोलिया। अब देखो इसकी कैपिटल कैसे लर्न करेंगे, सेंस क्या निकल रही है, मनी मन में गाली नहीं देनी चाहिए, उलाना नहीं देना चाहिए बातों ही बातों में। उलान बतर, उलान बतर इज एन कैपिटल ऑफ मंगोलिया। उलान बतर इज एन कैपिटल ऑफ मंगोलिया। चाइना की तो एवरीबडी नोज दैट, चाइना की कैपिटल है बेटा बीजिंग, एवरीबडी नोज दिस, ठीक है। चाइना की कैपिटल क्या है बेटा, बीजिंग, कॉमन है, ठीक है। उसके बाद देखिए फिर यहाँ पर हमारा देखिए जापान से ही ये दोनों अलग हुए थे, नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया, ठीक है। जापान का ही पार्ट थे ये पहले, ठीक है। जापान को हम क्या बोलते हैं, जापान को हम बोलते हैं लैंड ऑफ राइजिंग सन। वो इसलिए बोलते हैं बिकॉज द सन राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट, एंड ईस्ट में सबसे पहले जापान ही पड़ता है, तो सनराइज सबसे पहले जापान ही फेस करता है। दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड लैंड ऑफ राइजिंग सन। जापान की कैपिटल तो पता ही है, टोक्यो, जहाँ पर हमारे ओलंपिक्स होने वाले थे अभी 2020 में, लेकिन ये ओलंपिक्स 2020 से 2021 में आपका जो है शिफ्ट हो गए हैं। अब हमारे ओलंपिक्स 2021 में होंगे, जो कि टोक्यो में होंगे। 2020 में कोविड-19 के चलते इनको शिफ्ट कर दिया गया 2021 में। अब देखो कोई भी नेशनल इवेंट, मैंने आपको पहले ही बताया था, हेल्ड आफ्टर ए गैप ऑफ 4 इयर्स। तो 2024 के जो हमारे ओलंपिक्स होने वाले हैं वो फ्रांस में शेड्यूल्ड है, और 2028 के जो हमारे शेड्यूल्ड है लॉस एंजल्स में शेड्यूल्ड है, यूएसए में। ये भी हमें पता होना चाहिए, दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास है नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया। नॉर्थ कोरिया की कैपिटल है प्योंगयांग। नॉर्थ कोरिया की कैपिटल क्या है, प्योंगयांग, ठीक है। नॉर्थ कोरिया तो वैसे ही क्लोज्ड इकोनॉमी के लिए फेमस है। क्लोज्ड, ये क्वेश्चन भी आता है, क्लोज्ड इकोनॉमी के लिए कौन सा कंट्री फेमस है, तो हमारा नॉर्थ कोरिया। बिकॉज ये कंट्री ना ही, जैसे क्लोज्ड इकोनॉमी क्या होती है, नो, जो कंट्री ना ही किसी के साथ एक्सपोर्ट करती है, ना ही किसी के साथ इम्पोर्ट करती है, नो एक्सपोर्ट नो इम्पोर्ट, ठीक है। तो आपका नॉर्थ कोरिया वन ऑफ द एक क्लोज इकोनॉमी के लिए जानी जाती है। एंड साउथ कोरिया की कैपिटल क्या है, साउथ कोरिया कह रहा है वी विल सी ऑल। साउथ कोरिया की कैपिटल है बेटा सी ऑल। साउथ कोरिया की कैपिटल क्या हो गई, सी ऑल, ठीक है। अब उसके बाद आ जाते हैं इधर, फिर है हमारे पास किर्गिस्तान। देखो किर्गिस्तान में ये गाइस आ गया, अब गाइस को अंडरलाइन कर लो, गाइस आ गया, ठीक है। अब गाइस को क्या कर लेना है, अंडरलाइन कर लेना है। अब आजकल के गाइस एक दूसरे को विश करते हैं केक देकर, विश करते हैं केक देकर, तो कैपिटल क्या हो गई बेटा, विश केक। आजकल के गाइस एक दूसरे को विश करते हैं केक देकर, तो कैपिटल क्या हो गई बेटा, विश केक। उसके बाद है हमारे पास तजाकिस्तान। तजाकिस्तान में ताज को अंडरलाइन कर लो, तजाकिस्तान में ताज आ गया। ताज के बहुत लोग दुश्मन होते हैं ना, ताज के बहुत लोग दुश्मन होते हैं, तो कैपिटल क्या हो गई बेटा, दुशनबे। कैपिटल क्या हो गई, दुशनबे। ताज के बहुत सारे लोग दुश्मन होते हैं, तो कैपिटल हो गई दुशनबे। आई होप कि हमें याद रहेगी, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास ये रहा कंट्री उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान की कैपिटल कैसे लर्न करेंगे, उज्बेकिस्तान एक वो कंट्री है जहाँ पर हमारे इंडिया के जो 3rd नंबर के प्राइम मिनिस्टर थे, मतलब वैसे तो 2nd थे ऑफिशियली, ठीक है,
तो लाल बहादुर शास्त्री की आपकी जो है यहाँ पर मौत हो गई थी, कहाँ पर, उज्बेकिस्तान में। ही वॉज द प्राइम मिनिस्टर हु वॉज डाइड इन एन फॉरेन कंट्री, ठीक है। उज्बेकिस्तान में वो सीज फायर एग्रीमेंट साइन करने के लिए गए थे इंडिया एंड पाकिस्तान के अंदर। दिस इज एन टॉक ऑफ 10 जनवरी 1966, ठीक है। उनकी डेथ हो गई, आज तक इसके बारे में पता नहीं लगा पाए हम, ठीक है। तो इसकी कैपिटल कैसे लर्न करेंगे? ऊब गए हैं यहाँ के लोग ताश खेलकर टेंट के नीचे, ताशकंद, ठीक है। ताशकंद बोलते ताशकंद है, लिखते कैंट है। ताशकंद किसकी कैपिटल हो गई बेटा? उज्बेकिस्तान की कैपिटल हो गई। किसकी कैपिटल हो गई बेटा? उज्बेकिस्तान की कैपिटल हो गई। ये भी हमें पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद देखिए, देन वी आर हैविंग, फिर है हमारे पास तुर्कमेनिस्तान। तुर्कमेनिस्तान, इसकी फुल स्पेलिंग है, पहले तुर्कमेनिस्तान। इसकी कैपिटल कैसे लर्न करेंगे? तुर्क लोग, तुर्कमैन जब बात करते हैं आंसू आ जाते हैं लेकिन बात समझ में नहीं आती, तो कैपिटल हो गई बेटा असगाबाद। कैपिटल क्या हो गई बेटा? असगाबाद। तुर्कमैन जब बात करते हैं तो उनकी बात समझ में नहीं आती, आंसू आ जाते हैं लेकिन बात समझ में नहीं आती, तो कैपिटल क्या हो गई बेटा? असगाबाद, ठीक है। उसके बाद देखिए, द नेक्स्ट वी आर हैविंग, यहाँ पर है हमारा ये हमारी कंट्री जो नज़र आ रही है छोटी सी, ये हमारी जॉर्जिया, ठीक है। जॉर्जिया, जॉर्जिया, जॉर्जिया। अब देखो ये स्पेलिंग है इसकी, जॉर्ज को टीबी हो गया और वो लिस्सा पे गया, तो कैपिटल क्या हो गई बेटा? टीबी लिसी। जॉर्ज को क्या हो गया था? आपका टीबी हो गया था और वो लिस्सा पे गया था, जॉर्जिया की कैपिटल क्या हो गई बेटा? टीबी लिसी। अब उन दो कंट्रीज के बारे में बताने जा रही हूँ, जिन कंट्रीज के बारे में अब आप सुन रहे हो, दैट इज योर अजरबैजान एंड अर्मीनिया। अब ये अजरबैजान में और आपका जो है अर्मीनिया में, दोनों में वॉर चल रहा है। देखो ये अर्मीनिया है, ये छोटा सा येलो सा कंट्री अगर आपको नजर आ रहा हो, ये देखो छोटा सा कंट्री यहाँ पर आपको नजर आ रहा है, ये अर्मीनिया है। और ये अजरबैजान है जिसमें अब वॉर चल रहा है, ठीक है, आर्मीनिया एंड आपका अजरबैजान के बीच में। अब इसकी कैपिटल कैसे लर्न करेंगे? आर्मीनिया की कैसे लर्न करेंगे? आर्मी मैन। अब क्योंकि ये करंट अफेयर्स में है तो हमें ज़रूर पता होना चाहिए। अब कैसे लर्न करेंगे? आर्मीनिया की कैपिटल क्या है? अब देखो आर्मी मैन क्या करते हैं, आपका जो है एक दूसरे की हेल्प करते हैं ना, आर्मी मैन, ठीक है। मतलब उनको ये सिखाया जाता है कि आपका जो है जब भी कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो मतलब उनको क्या करना है? पहले अपने साथी को बचाना है, पहले अपने साथी को बचाना है, ठीक है। तो इसकी कैपिटल कैसे लर्न करेंगे? आर्मीनिया की कैपिटल ऐसे लर्न करेंगे इसी तरीके से, ठीक है। देखो आर्मी मैन को क्या सिखाया जाता है कि जब भी कोई मुसीबत आएगी तो पहले वो यारी निभाएंगे, मतलब आर्मी मैन यारी बहुत अच्छे निभाते हैं। तो कैपिटल क्या हो गई बेटा? येरेवन। कैपिटल क्या हो गई बेटा? येरेवन। फिर है यहाँ पर अजरबैजान, अजर, इससे मुझे अजर भाईजान याद आ जाता है। अब इसकी कैपिटल कैसे लर्न करेंगे? अजर भाईजान जो डाकू बनना चाहते थे तो इसकी कैपिटल क्या हो गई? बाकू। अजरबैजान जो कि डाकू बनना चाहते थे, ठीक है, तो कैपिटल क्या हो गई बेटा? बाकू। इसको याद करने का यही तरीका है, अजरबैजान डाकू बनने के लिए, ठीक है, अजरबैजान की, इसको लर्न करने के लिए ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप कि हमें ये भी याद हो गया होगा। उसके बाद देखिए द नेक्स्ट वी आर हैविंग, फिर है हमारे पास ईरान। ईरान की कैपिटल क्या है? ईरान की तो पता ही होगी, तेहरान। ईरान की कैपिटल है तेहरान, एवरीबडी नोज अबाउट दिस, ठीक है। फिर है हमारे पास अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की भी कैपिटल सबको पता ही है, काबुल। अफगानिस्तान की कैपिटल भी कॉमन है, सबको मालूम है, काबुल है, ठीक है। देन वी आर हैविंग सीरिया, ये रहा हमारा सीरिया। सीरिया की कैपिटल कैसे लर्न करेंगे? ऐसे लर्न करेंगे, सीरिया, सीरिया से मुझे सीढ़ियाँ याद आ जाता है। सीढ़ियाँ चढ़ते हुए कई लोगों का तो दम निकल जाता है और कई लोगों को इश्क होता है, तो कैपिटल क्या हो गई बेटा? दमिश्क। कैपिटल क्या हो गई बेटा? दमिश्क, ओके। उसके बाद देखिए द नेक्स्ट वी आर हैविंग, फिर है हमारे पास लेबनन। देखो कल मैंने आपको मेमोरी टेक्निक से बेनिन की कैपिटल लर्न कराई थी, बेनिन, बेन वाज कमिंग, तो बेन को लेने कहाँ गए? जल्दी से बताइए, बेन को लेने गए पोर्ट, पोर्ट, पॉट पर। पोर्ट से। ठीक है। उस तरह से जब लेने गए थे ना बेन को, लेबनन जब लेने गए थे बेन को तो बेन रूट गई थी, तो कैपिटल क्या हो गई? बेरूट। बेन रूट गई थी। अब क्यों रूठी थी जरा उसको भी देख लेते हैं, ठीक है।
यहाँ पर एक कंट्री और भी होगी, बहरीन। अब यहाँ पर दिखा नहीं रखा लेकिन मैं लिख देती हूँ, बहरीन भी एक कंट्री है। बहन को रेन में लेने गए थे तो बहन रेन में भीग गई, हम लेट हो गए तो बहन को मनाना पड़ा। तो मनामा, मनामा किसकी कैपिटल है? बहरीन की। आई होप कि अब हमें याद हो गया होगा। देखो बेनिन, बेन वाज कमिंग, तो बेन को लेने गए पोर्टो नोवो, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, बेन को लेने कौन गया था जो जाम में भैया फंस गया था? जाम में भैया कहाँ पर फंस गया था, जल्दी से बताइए। जाम में भैया कहाँ पर फंस गया था? लूस देने वाली गर्मी में आके, लूसाका, ठीक है। लूसाका जाम्बिया की कैपिटल है, ठीक है। फिर जब लेने गए थे बेन को तो बेन रूठ गई थी। क्यों रूठी थी? क्योंकि बहन रेन में खड़ी थी तो बहन को मनाना पड़ा। तो बहरेन की कैपिटल क्या हो गई? मनामा। आई होप कि हमें इस तरीके से लर्न हो गया होगा, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास ईरान की, तो तेहरान है। इराक की कैपिटल क्या है बेटा? बगदाद। इराक की कैपिटल क्या है बेटा? बगदाद, ठीक है। इस तरीके से हमें याद हो गया होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए द नेक्स्ट वी आर हैविंग, फिर है हमारे पास, ये रहा इजराइल, और यहाँ पर इजराइल का पड़ोसी है पैलेस्तीन, छोटा सा कंट्री है। मैम एक बार इराक की बताना। इराक की कैपिटल है बेटा बगदाद। बगदाद इज एन कैपिटल ऑफ इराक, ठीक है। उसके बाद देखिए इजराइल की अगर मैं बात करूं, इजराइल की कैपिटल तो सबको पता ही होगी, जेरूसलम। जेरूसलम, ठीक है, इजराइल की कैपिटल है। इजराइल का नेबर है पैलेस्तीन। तो जिस तरह से इंडिया एंड पाकिस्तान में काफ़ी साल से वॉर चल रहा है, इसी तरह से पैलेस्तीन और इजराइल में भी काफ़ी टाइम से आपका जो है वायलेंस चल रहा है। तो पैलेस्तीन क्लेम तो करता है जेरूसलम, लेकिन इसकी कैपिटल क्या है? गाजा। गाजा बॉर्डर के बारे में सुना होगा आप लोगों ने, ठीक है। कैपिटल है गाजा लेकिन क्लेम करता है जेरूसलम, ओके। पैलेस्तीन इजराइल का नेबरिंग कंट्री है, ठीक है। उसके बाद देखिए देन नेक्स्ट वी आर हैविंग जॉर्डन। अब सेंस क्या निकल रही? जोर जोर से बच्चा अम्मा अम्मा कह के रो रहा है, अम्मान। जोर जोर से बच्चा अम्मा अम्मा कह के रो रहा है, तो अम्मान किसकी कैपिटल हो गई? जॉर्डन की। अम्मान किसकी कैपिटल हो गई बेटा? जॉर्डन की। उसके बाद देखिए फिर है हमारे पास सऊदी अरेबिया। देखो सऊदी अरेबिया की कैपिटल तो आपको पता ही होगी, इसमें आ गया राबिया। राबिया और रिया दोनों बहनें थी, तो कैपिटल क्या हो गई बेटा? रियाद। राबिया और रिया दोनों बहनें थी, तो राबिया की बहन थी रिया, तो इससे याद रहेगा। तो रियाद किसकी कैपिटल हो गई बेटा? सऊदी अरेबिया की। याद रहेगा, यस और नो, ठीक है। उसके बाद देखिए फिर है हमारे पास यूएई। यूएई मतलब यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ठीक है। इसकी कैपिटल है अबू धाबी। एवरीबडी नोज, समटाइम्स स्टूडेंट सेज दैट दुबई इज इन कैपिटल ऑफ यूएई, बट नो, अबू धाबी इज इन कैपिटल ऑफ यूएई। उसके बाद देखिए कुवैत की तो पता ही है, कुवैत सिटी। कुवैत के आगे तो कुवैत सिटी लगा देना है। फिर है यहाँ पर, ये देखो ये छोटी सी कंट्री है कतर, ठीक है। कतर, अब कतर की कैपिटल कैसे लर्न करेंगे? कतर मतलब कतार, दोहे कतार में बोले जाते हैं ना, तो कैपिटल क्या हो गई? दोहा। दोहा, दोहे कतार में बोले जाते हैं, मतलब एक के बाद दूसरा, ठीक है। तो कतर की कैपिटल क्या हो गई? दोहा। अब कतर में हमारा फीफा भी होना है, तो पता है ना, 2022 फीफा हमारा कतर में ही होना है। और 2026 का भी मैंने बता रखा है, 2026 का फीफा 3 कंट्री मिलकर होस्ट करेंगी। कौन कौन सी? यूएसए, कनाडा और मेक्सिको। वेरी गुड, यूएसए, मैक्सिको एंड कनाडा। बहुत बढ़िया वंशिका, वेरी नाइस। उसके बाद देखिए देन, मैम जो दोहा में लोग होते हैं ना, उनका सरनेम भी दोहा में ही होता यस है। यस बिल्कुल। यमन, ये मैन, साना, सना, दिखता नहीं है, ठीक है। ये मैन, साना, सना, ठीक है। तो साना इज एन कैपिटल ऑफ ये मैन। उसके बाद है ओमान। जैसे हम इसमें सेंस क्या निकल रही है? ओ माँ, ओ माँ हम कब कहते हैं? जब किसी मूसे या कैट को देख लेते हैं। मूसा मतलब रैट, ठीक है, हिंदी में मूसा बोलते हैं ना रैट को। मूसे या कैट को देख लेते हैं, वो माँ हम कब कहते हैं? जब मूसे या कैट को देख लेते हैं। तो मस्कट इज एन कैपिटल ऑफ ओमान, ठीक है। उसके बाद ये जो हमारी नेबरिंग कंट्रीज हैं, इनकी कैपिटल्स तो आपको ऑलमोस्ट पता ही है। पाकिस्तान की तो पता ही है, इस्लामाबाद, है ना, ठीक है। इंडिया की बतानी पड़ेगी, ओ माय गॉड, इंडिया की कैपिटल भी बतानी पड़ेगी। न्यू दिल्ली। हाँ शुक्र, न्यू दिल्ली, ठीक है। नेपाल की भी पता ही है, काठमांडू, काठमांडू। ठीक है। भूटान, भूटान को हम बोलते हैं लैंड ऑफ थंडरबोल्ट।
जहाँ पर बिजली बहुत कड़कती है, लैंड ऑफ थंडरबोल्ट बोलते हैं इसको, भूटान को। भूटान की कैपिटल है थिम्पू। कैपिटल क्या है? थिम्पू। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास द नेक्स्ट वी आर हैविंग, फिर है हमारे पास बांग्लादेश। बांग्लादेश की कैपिटल क्या है? ढाका। फिर है श्रीलंका। श्रीलंका की कैपिटल आज भी बच्चे गलत बोलते हैं, आज भी 90% बच्चे श्रीलंका की कैपिटल बोलते हैं कोलंबो, बट इट हैज बीन चेंज ना, अब हो गई है श्री जयवर्धने कोटे। जयवर्धने कोटे, जयवर्धने कोटे इसकी कैपिटल है श्रीलंका की। फिर है उसके बाद बर्मा। बर्मा जिसका पुराना नाम है म्यांमार का, आज की डेट में इसको म्यांमार के नाम से जानते हैं। इसकी पहले कैपिटल थी रंगून, फिर हुई यंगून, अब इसकी कैपिटल है नेपीटो। मने नहीं मारो, मने नहीं पीटो, नेपीटो। टीए की जगह TAW की जगह DAW दिया हो, डजेंट मैटर, ठीक है, नेपीटो। ठीक है, म्यांमार, मने नहीं मारो, मने नहीं पीटो इज इन कैपिटल ऑफ म्यांमार। उसके बाद देखिए नेबरिंग कंट्रीज की तो सारी कैपिटल्स हमें पता चली गई हैं। अब आ जाते हैं जरा साउथ ईस्ट में। साउथ ईस्ट में देखो ये दे रखा है हमारे पास ताइवान। ताइवान की कैपिटल क्या है? ताया जी को ताई जी यहीं पर पाई थी, ताइपाई। ताइपाई इज इन कैपिटल ऑफ ताइवान। ठीक है, इसकी ताइवान की। फिलीपींस की तो पता ही होगी, ये देखो ये सारा जो आपको ग्रीन कलर का नजर आ रहा है ना, ये सारा फिलीपींस है। फिलीपींस की कैपिटल है मनीला। फील आती है ना जिसके पास मनी हो या वनीला आइसक्रीम खाकर, तो मनीला इज फिलीपींस। ठीक है बेटा, फिलीपींस की कैपिटल क्या हो गई? मनीला। उसके बाद है हमारे पास थाईलैंड। थाईलैंड को हम क्या बोलते हैं? थाईलैंड को बोलते हैं लैंड ऑफ व्हाइट एलिफेंट। उसको हम बोलते हैं थाईलैंड को लैंड ऑफ लैंड ऑफ व्हाइट एलिफेंट। थाईलैंड की कैपिटल तो पता ही है, बैंकॉक। बैंकॉक फेमस है। ठीक है, लाओस की देखो इसकी कैपिटल कैसे लर्न करेंगे? ओस में, लाओ ओस में, ओस में किसको आना पड़ेगा? वीना आंटी को, वियंटियन। वियंटियन, वियंटियन किसी कैपिटल हो गई? लाओस की। ठीक है, वियंटियन किसी कैपिटल हो गई बेटा? लाओस की। उसके बाद देखिए देन नेक्स्ट वी आर हैविंग कंबोडिया। कंबोडिया को पहले कंपुचिया भी कहते थे, कंपुचिया भी कहते थे, कंपुचिया इसका पुराना नाम है। सेंस क्या निकल रही है? काम पूछ किया, नाम भी लिख कर आना पेन से, तो कैपिटल क्या हो गई? नॉम पेन। कंबोडिया कैपिटल क्या है? नॉम पेन। नाम भी लिख कर आना पेन से, याद रहेगा, नाम भी लिख कर आना पेन से, तो कंबोडिया कैपिटल क्या हो गई? नॉम पेन। मलेशिया की तो पता ही होगी सभी को, एवरीबॉडी नोज, कुआलालंपुर। मलेशिया है, बिल्कुल ठीक है बेटा, कुआलालंपुर, कुआलालंपुर। और इंडोनेशिया की तो मैंने आपको बता ही दी है, जकार्ता। अगर मैं इंडोनेशिया की बात करूं तो ये सबसे बड़ा आर्किपेलागो है। आर्किपेलागो होता है आइलैंड्स का कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन ऑफ आइलैंड्स कहते हैं आर्किपेलागो। आर्किपेलागो की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर 18,000 आइलैंड्स हैं। इंडोनेशिया में 18,000 के करीबन आइलैंड्स हैं, इसलिए सबसे बड़ा आर्किपेलागो किसको कहा जाता है बेटा? इंडोनेशिया को कहा जाता है। तो आज के लिए यहीं तक, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे ओशियाना। नेक्स्ट क्लास में हमारा वर्ल्ड मैप भी कंप्लीट हो जाएगा एंड वी विल स्टार्ट करेंसीज नेक्स्ट चैप्टर। सो आपको जो भी अगर प्रॉब्लम आ रही हो, कोई भी आपका PDF नहीं मिला हो, तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं 9034064864। ठीक है, एंड नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे ओशियाना डिस्कस। नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे? ओशियाना डिस्कस करेंगे, ओशियन रीजन जो हमारा रह गया है, एंड जो हमारा लास्ट कॉन्टिनेंट रह गया ऑस्ट्रेलिया को भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, टिल देन बाय एवरीबॉडी, ओके।